राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। गुरुग्राम से सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी अपना हिसाब देखती है, हमको भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा कि हमारी पार्टी हमारी बात सुन रही है। अगर सुन रही है तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं सुन रही है तो क्यों नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि कम से कम कहो तो सही कि हमने हमको बनाया है, क्यों नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि जब तक इस तरह की बात राजनीति के अंदर नहीं लाओगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगली पीढ़ी के अंदर हमें दब्बू प्रवृत्ति के नेता नहीं चाहिए। दरअसल शुक्रवार को राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के कोसली कस्बा में सम्मान समारोह में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान राव इंद्रजीत ने कहा कि मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं आज केवल आपसे सलाह मशवरा करने आया हूँ, बॉन्डिंग जानने आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपका नुमाइंदा नहीं, ना मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा और ना ही मैंने यहाँ वोट मांगे, लेकिन आपका साथी जरूर हूँ। अहिरवाल के साथ हुई नाइंसाफी। राव इंद्रजीत सिंह ने परिसीमन पर बोलते हुए कहा कि सरकारों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा के 2 हलकों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे यहाँ 2 हलके 50 साल रिजर्व हैं, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ में एक भी हलका रिजर्व नहीं है, तो हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों होती है। हमने अपने हलके खोए हैं, सरकारों ने हमें बांट कर रख दिया। उन्होंने कहा कि फिर लोग बोलते हैं इंद्रजीत लड़ झगड़ लेता है, अगर मैं नहीं बोलूं तो आपकी कौन सुनेगा, इसलिए कहता हूं संगठित रहो और अपनी आवाज उठाओ। उन्होंने कहा कि हमें दक्षिण हरियाणा के हर वोट की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। कोसली भाकली नामकरण को सुलझाने की सलाह। लंबे अरसे से चले आ रहे कोसली भाकली नामकरण पर बोलते हुए कहा कि कोसली और भाकली के लोगों से हाथ जोड़कर विनती ये है कि लड़ाई बंद कर दो, और आपको एक सलाह है कि दोनों गांवों से 5 मेंबर दे दो, जिसमें महिलाएं भी हों, और 11 आदमी मैं आपको दूंगा और बैठकर कमेटी बना लो और चुनावों से पहले नामकरण मामले को सुलझा लो। आपको बता दें कि कोसली भाकली में नामकरण को लेकर लंबे समय से विवाद है, जिसके कारण नगर पालिका का गठन भी नहीं हो रहा है। इसके साथ उन्होंने कोसली को ब्लॉक का दर्जा देने की मांग सरकार के सामने रखने की बात कही। और पार्टियां तो अपना हिसाब देखती हैं, हमको भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा कि भाई हमारी पार्टी हमारी बात सुन रही है तो बल्ले बल्ले, नहीं सुन रही है तो कम से कम कहो ना जी क्यों नहीं सुन रही, हमने बनाई भाई, हमने बनाई है, हमारी सुन क्यों नहीं रही। तो जब तक इस तरह की बात अपने आप राजनीति के अंदर नहीं लाओगे, अगली पीढ़ी के अंदर हमारे को दब्बू परिवर्तन के नेता नहीं चाहिए। डिलिमिटेशन हुआ, गुड़गांव बन गया। गुड़गांव लोकसभा सीट के अंदर 2 हलके रिजर्व है। एक बिमला चौधरी जहां से आती है बटौदी, और एक सालाबाद बावल जहां से डॉक्टर बनवारी लाल आते। 50 साल से इस क्षेत्र के 2 हलके रिजर्व हैं। 12 साल में तो कूड़ी का भी नंबर आ जाता है, तो हमारे 50 साल के अंदर क्यों रिजर्व है। और देखो, सोचो, नौजवानों खासतौर के ऊपर सोचो, अब देखो हमारे बगल के अंदर भिवानी बड़े नेता का जिला हुआ करता था, आप गिन लो, भिवानी, तोशाम, लोहारू, बारडा, दादरी, इनमें से एक भी कोई हल्का रिजर्व है। महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी को रिजर्व है। एक भी हल्का महेंद्रगढ़ भिवानी सीट के अंदर रिजर्व नहीं है। तो भाई गुड़गांव के अंदर 2-2 रिजर्व क्यों 50 साल से हैं, ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या। ये परिषद वालों ने हमारे साथ क्या इंसाफ किया है। जब मैं बोल रहा था डहीना के अंदर, तो मैंने कहा भाई मैं जाकर के हाथ जोड़ूंगा, कोसली वालों, भागली वालों, जो लट्ठम लट्ठा बंद करो। और मेरा सुझाव है, मानो तो रख दू, कोसली वालों से पूछ रहा हूं कि भैया विवाद अगर हमने खत्म करना है तो भाई 10 आदमी तुम दो, 5 भागली के, 5 कोसली के, और 11 आदमी मैं दूंगा बाहर के, और बैठ करके कमेटी बना लो कि तुम्हारे आपस के झगड़े को इलेक्शन से पहले किस किस तरह से सुलटाएं। कम से कम एक